जैसे कैरी मिनाटी देता तो गाली है, लेकिन अब पिछले 3-4 वीडियोस से, शायद 2 वीडियोस से उसने अपने आप को रीब्रांड करना शुरू किया है। देखा है आपने? उसके ज़्यादातर जो गाली वाले वीडियोस होते हैं उसमें अकेले बैठेगा, सामने किसी का और वीडियो ले आएगा, उसको रोस्ट करेगा, खराब बोलेगा और खुश हो जाएगा। लेकिन 2 वीडियो से वो सोशल वैल्यूज़ को लेकर के कुछ वीडियोस बना रहा है। पिछले वीडियो में उसने अपने ऊपर ताना मारा है और यूट्यूब के ऊपर ताना मारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। किस टाइप के लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचते हैं और वो कर पाते हैं? हम सब जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं या कोई न्यूज़ सुनते हैं तो उन लोगों से सुपर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। फिल्मों में जो हीरोज़ होते हैं वो हमारे भी हीरो हो जाते हैं, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो चीज़ कर पा रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं या शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कैसे लोग होते हैं? हम लोग अभी रमण महर्षि की स्टोरी सुन रहे थे। ऐसे तो नॉर्मल लगेंगे रमण महर्षि, लेकिन जब सुनने में आता है कि वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ऐसे ही गुफाओं में बैठे रहते थे, तो समथिंग इम्पॉसिबल वो कर पा रहे हैं, है कि नहीं? और जो लोग केवल बाहर का आडंबर देखते हैं, आडंबर समझते हैं? आडंबर मतलब नकली शो, वो भी इम्प्रेस होंगे इन लोगों से। एक रमण महर्षि या एक कृष्णमूर्ति, हमारी आंखों को तो बाहर की चीज़ इम्प्रेस करती है, लेकिन उस बाहर की चीज़ के पीछे क्या है? ये कैसे लोग होते हैं जो कुछ सोच पाते हैं और वो कर भी पाते हैं? हम लोग तो दिन में 100 चीज़ सोचते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं कि हमने वो सोचा भी था करने के लिए। हम लोग उनसे काफ़ी अलग हैं, तो क्या हम वो बन सकते हैं? ऐसे कैसे होता है कि कोई इंसान जो हम चाहते हैं वही वो भी चाहता है, लेकिन उसके थ्रू हो जाता है, हमारे थ्रू नहीं होता? शायद लक होगा, लक नहीं है तो शायद उसकी विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो। तो जिन लोगों को हम देखते हैं कि वो सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, वो वही लोग क्यों कर पाते हैं? हम सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं। हम लोगों को आसपास के लोग आलसी कहते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे बस के बाहर हैं, है कि नहीं? कभी सोचा है कोई बड़ा चीज़ आपकी लाइफ में हो सकता है? कल तो मैं देख रहा था, इस बच्ची की तबीयत खराब थी। एक नॉर्मल से आदमी के लिए मज़े की चीज़ है, वो भी नहीं हो पा रही थी। स्वादिष्ट खाना खाना, आपके सामने प्लेट पे मक्खन, पराठा, पनीर की सब्जी पड़ी है, मुंह में नहीं डालने का हिम्मत हो रहा है। तो ये क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है 2 लोगों में? एक उनमें जो सोचते हैं और कर पाते हैं, और बाकी सब में। उसका नाम एक कॉमन भाषा में लोग विल पावर कहते हैं। ज़ेनोगा में 3 तरह के विल पावर का नाम जिक्र किया गया है। कुछ जानते हैं कौन कौन से विल पावर्स? ज़ेनोगा जानते हैं क्या है? ज़ेनोगा इस ब्रेन के अलग अलग बटन्स की किताब है। कहाँ पर कौन सा बटन है उसको दबा दो और वो फैकल्टी चालू हो जाएगी। मुझे नहीं पता था ये चीज़, लेकिन ये बटन्स ऐसे नहीं दबते। ये बटन्स का दबाने का तरीका अलग है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई जादू मंत्र करते हैं ऐसे ऐसे। कौन थे? डॉक्टर स्ट्रेंज। कौन सी फिल्म में? मार्वल की फिल्मों में दिखाते हैं, सुपर हीरोज़ की फिल्म में, तो ऐसे ऐसे गोल गोल कुछ करते हैं और हवा में दरवाज़ा खुल जाता है दूसरी दुनिया का। ऐसे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा यहाँ पर है, हमारी बॉडी के अंदर है। कहा जाता है एक गाय के अंदर में हज़ारों करोड़ों देवी देवता वास करते हैं, मालूम है? ऐसा माना जाता है। बल्कि ये भी माना जाता है इंसानों के शरीर में भी करोड़ों करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। 7 चक्र हैं। उन सभी चक्रों में जो सबसे बेसिक चक्र है उसको बोलते हैं मूलाधार, सबसे नीचे होता है, और उसमें भगवान गणेश वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमको तो दिखते नहीं हमारे अंदर कहीं गणेश। तो 3 तरह के विल पावर मैं चाहता हूँ पहचान लें और उसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका भी जान लें। सबसे बेसिक विल पावर का नाम क्या है? न्यूट्रल विल। न्यूट्रल विल क्यों बोलते हैं उसको?
गाड़ी में न्यूट्रल गियर कौन सा होता है? गाड़ी में न्यूट्रल गियर मतलब कोई गियर नहीं है, वो जाते जाएगा, जहाँ ढलान है वहाँ जाएगा, कहीं पर फोर्स देना होगा वहाँ पर अटक जाएगा। गाड़ी उठती तब है, मुश्किल के अगेंस्ट उठती तब है जब गाड़ी में फर्स्ट गियर लगता है। 3 चीज़ें होती हैं एक आदमी के ब्रेन में, आई, ई और एस। आई मतलब इंटेलिजेंस। तो जिस आदमी का केवल न्यूट्रल विल है, 0 विल पावर है, वो आदमी का इंटेलिजेंस क्या होगा? जो भी आदमी जो कुछ भी कहेगा उसको मान लेगा। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होता है, आई के बाद ई। ई मतलब इमोशन। ये जो 0 न्यूट्रल विल वालों का इमोशन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा क्रूड। इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको जलन बहुत आती है, इनको बात बात पे कंप्लेन होता है। अगर कोई नहीं मिलता कंप्लेन करने को तो लाइफ कोई कंप्लेन कर देते हैं, भगवान कोई कंप्लेन कर देते हैं, किस्मत कोई कंप्लेन कर देते हैं। कुछ कर नहीं पाते इसलिए क्या करते हैं? कंप्लेन करते रहते हैं। और थर्ड पार्ट इनका सेक्स, वो भी बहुत क्रूड होता है। ये वॉयलेंट होते हैं सेक्स में, इनको दर्द तकलीफ देना और लेना यही अच्छा लगता है। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी भाषा में गालियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल हो गया तो उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कैरी मिनाटी जैसे बच्चों को देख करके डिसाइड करते हैं कि हम भी गाली देंगे, हम भी रोस्टिंग करेंगे। लेकिन ये सब कहाँ पर आते हैं? न्यूट्रल विल में। सेकेंड लेवल पे आता है कौन सा? उसको बोलते हैं लेवल 2 या तो इंटेलेक्चुअल विल। इंटेलेक्चुअल विल में ऐसे लोग आते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर गई है। जैसे कैरी मिनाटी देता तो गाली है, लेकिन अब पिछले 3-4 वीडियो से, शायद 2 वीडियो से, उसने अपने आप को रीब्रांड करना शुरू किया है। देखा है आपने? उसके ज़्यादातर जो गाली वाले वीडियोस होते हैं उसमें अकेले बैठेगा, सामने कोई ना कोई किसी का और वीडियो ले आएगा, उसको खराब बोलेगा और खुश हो जाएगा। लेकिन 2 वीडियो से वो सोशल वैल्यूज़ को लेकर के कुछ वीडियोस बना रहा है। पिछले वीडियो में उसने अपने ऊपर ताना मारा है और यूट्यूब के ऊपर ताना मारा है कि किस तरह से यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म हमसे ऐसा काम करा रही हैं कि हम दुनिया को हंसा रहे हैं मजबूरी में। लेकिन पता है ये जो कैरी मिनाटी जैसे बच्चे हैं और इनको 30 मिलियन लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन है? वो जहाँ एग्जैक्टली न्यूट्रल विल वाले हैं। वो आँख बंद करके उनकी तरह हैं जैसा आज से करीब 300-400 साल पहले एक आदमी था, उसने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को, यही जो 30 मिलियन बच्चे हैं इसके साइज़ के बच्चों को ये बोला कि चलो हमको लड़ाई करनी है, और मैदान में लेकर के आया। मैं उसके बारे में कवर कर चुका हूँ हमारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में। और वहाँ पर एक ऐसी शिप में लेकर गया जहाँ शिप में डूब के मर गया, ढेर सारे बच्चे मर गए। अभी आज एक वीडियो दिखाया बड़ी मम्मी ने, उसमें एक कपल है न्यूट्रल विल वाले, उनकी नई शादी हो रही है और बड़े खूबसूरत झूले पर, और उसमें से वो निकल रही खूब, उसमें से पटाखे निकल रहे हैं, फुलझड़ियाँ निकल रही हैं, और स्टेज पर ऊपर जा रहे हैं क्रेन में, और फिर क्रेन का रस्सी टूट गया और धड़ाम से गिर गए। तो ये सारे के सारे जो लोग इस तरह के दिखावटी आडंबर में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग कौन है? न्यूट्रल विल वाले। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल विल वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, तो इनका जो इमोशन होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ऐसे लोगों को गुस्सा कम आता है, ऐसे लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक है। ऐसे लोगों को समझ में आ जाता है जो करूँगा उसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उससे मुझे और कुछ सीखना होगा तो करूँगा। ऐसे ही लोग हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। ऐसे लोग हैं जो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, उनको हेल्प करते हैं बड़ा करने के लिए। बेसिकली इस दुनिया को जो रन करने वाले लोग हैं यही लोग हैं। चाहे वो ऑफिस में कोई क्लर्क हो, चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे कहीं स्कूल में टीचर हो, ये समाज के एक तरह से पिलर्स हैं। ये कहना चाहिए दीवारें हैं, पिलर कोई और है। कौन? थर्ड लेवल पे वो होते हैं स्पिरिचुअल विल वाले लोग। स्पिरिचुअल विल वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको देख करके हमको लगता है यार कैसे पॉसिबल है, इतना अच्छा आदमी कैसे हो सकता है। जैसे रमण को डाकू आए मारे, रमण क्या बोले? हम साधु हैं, हमारा स्वभाव है माफ करना, उनका स्वभाव है चोरी करना, उनको करने दो। इन लोगों की अच्छाई को देखते देखते आपको लगेगा पागल हैं ये लोग। राम, उनकी माँ ने कहा मेरा बेटा जो है वो बनेगा राजा और राम को करो वनवास, चले गए।
नहीं लगा आपको स्टोरी में कुछ अजीब नहीं लगा? आपकी मम्मी आपको बोलते जाओ बाहर, वनवास है तुम्हारा, आज से तुम घर के बाहर रहोगे, तो क्या बोलेंगे आप? बुड्ढी पागल हो गई है, पापा इलाज कराओ इसका। ये थर्ड लेवल के जो लोग होते हैं, इनकी इमोशंस तो नॉर्मल भी नहीं होती, नोबल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? नोबल। नोबल मतलब इन्हीं को देख करके हमको पता चलता है कि सही इमोशंस क्या हैं। जब आप एक बाहुबली को देखते हैं और वो अपनी मां के लिए अपनी जान दे देता है, तो उसको आप देखते बोलते हैं अरे यार कुछ अच्छी चीज होगी, पता नहीं क्या है लेकिन अच्छी चीज होगी। अंदर से एक फीलिंग आती है, वो नोबल लोग हैं। इसी तरह के आपके सुपर हीरोज होते हैं जिनको देख देख करके हम इंस्पायर होते हैं। ये लोग कौन है? अपनी जान दे देंगे दुनिया को बचाने के लिए। वी आर द पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं आपके, इलॉन मस्क टाइप के लोग बोलते हैं हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिससे ये जो दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की और एनर्जी क्राइसिस की, वो खत्म कर देंगे हम। जहां कहीं पर भी इमोशंस नोबल है, वहां पर एक स्पिरिचुअल विल का एस्पेक्ट है। इसलिए जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो जान जाइए थर्ड लेवल पे आप पहुंच गए हैं। आपको ऑब्जर्वेशन आए, सेल्फ इंक्वायरी आए तो सेकंड लेवल पे आ गए। और जहां पर आपके अंदर में नेचुरली माफ करना आए, आपके भाई ने आपको कुछ बदतमीजी की और आप बोलते हो कोई बात नहीं, बच्चा है अभी सीख रहा है, सीख जाएगा, ये नोबल इमोशन है। ऐसे इमोशंस चाहे अष्टवक्र में हो चाहे बुद्ध में हो, बहुत यंग एज से आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अपने IES पर काम किया है। नेचर में ना दरवाजे हैं जो टाइम टाइम पर खुलते हैं। तो अगर आपको ये स्पिरिचुअल विल या इंटेलेक्चुअल विल या न्यूट्रल विल, इनका कंट्रोल चाहिए, तो आपको उन दरवाज़ों को सही टाइम पर खोलना होगा, जैसे आपके डॉक्टर स्ट्रेंज खोलते रहते हैं। सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा है दरवाजे को खोलने का? ब्रह्म मुहूर्त। जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे, उनको गुस्सा कब आता है? सब लोग नहीं, जो लोग कॉन्शियसली उठते हैं, जो लोग गुस्से पे काम करते हैं, जो अपने इमोशंस को देखते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, हमारी मम्मी जी हैं, वो तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, उनको रात भर नींद ही नहीं आती, फिर भी गुस्सा करती रहती हैं। बट यहाँ पर गुस्से की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर कुछ कर पाने की बात चल रही है। 6 टाइप की नींद बताती है जनों का। सबसे पहला है वेरी इंटेंस, उसका टाइम है रात को 12 से सुबह 4 बजे तक। उस टाइम पर अगर आप सोते हैं और बाकी टाइम पर नहीं सोते हैं तो आपकी ऑरा ऋषि मुनियों की तरह होगी, ब्लूइश, पेल ब्लूइश, वाइटिश, जैसे सुबह का सूरज, वो आप होंगे। इंटेंस नींद है सुबह 4 से लेकर सुबह 5 बजे तक। अगर उसमें आप सोते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी नींद आएगी, आपकी एनर्जी बनती रहेगी और आपकी ऑरा होगी पिंकिश। ऑरा लोग देख सकते हैं, आजकल उसकी फोटोग्राफी आती है, कैरोलिन फोटोग्राफी बोलते हैं, उसमें ऑरा की फोटो देख सकते हैं आप। थर्ड नींद है वो है इनडिफरेंट नींद, उसमें कोई न फायदा है न नुकसान है, वो है सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक। इसके बाद आता है वेस्टफुल। इस टाइम पर आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है, सुबह 7 से दोपहर को 12 बजे तक, और इसमें आपकी ऑरा हो जाती है येलोइश, डार्क येलोइश। लकीली जो नेक्स्ट फेज है वो डैमेजिंग है, उसमें आमतौर पे बच्चे हमारे नहीं सोते, दोपहर को 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसमें जो लोग सोते हैं वो ऑरेंज हो जाती है, डीप ऑरेंज। और इसको जो लोग फॉलो करते हैं, दोपहर को 12 से लेकर के दोपहर को 4 बजे तक जो लोग सोते हैं, उनकी नर्व्स, जो बॉडी में ब्रेन और नर्व्स है, वो पेन करते हैं, एक तरह से उसमें डैमेज होता है, बहुत हल्का हल्का होता है बट होता है। और सबसे बेकार टाइम सोने का है, हाईली डैमेजिंग, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। ये जब तक मुझे नहीं पता था, मुझे इसका कोई इफेक्ट भी नहीं दिखता था। ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करके, शुरू में तो अनकॉन्शियसली किया, बाद में अब कॉन्शियसली करता हूँ। मैं अब पिछले दोपहर को और शाम को मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कब सोया हूँ। छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन जब आप इसको जान जाते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। विल पावर को बढ़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं, बट एक तरीका कम से कम स्टार्ट करिए, ब्रह्म मुहूर्त में सोना। और पता है क्या होता है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर सो करके उठ जाते हैं और रॉन्ग टाइम पर नहीं सोते हैं तो आपके अंदर में 14 करोड़ या 100 करोड़ जो देवी देवता, उनको छोड़ दीजिए, एक देवता, एक भगवान या एक ईश्वर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, अपनी बातें आपको बता सकता है। इसीलिए सुबह सुबह के जो सपने होते हैं, कहते हैं वो भविष्यवाणी वाले सपने होते हैं, वो आपको फ्यूचर के बारे में बता देते हैं। और मैंने एक बार नहीं कई बार इसको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए दोस्तों, टाइम से उठिए और दोपहर को और शाम को मत सोइए, और अपनी विल पावर में 3 महीने के अंदर अंदर आपका इजाफा होगा। बेस्ट टाइम सोने का है रात को
11, साढ़े 11 या मैक्सिमम 12 से लेकर के सुबह 5, 6 या 7 बजे तक, बहुत है तो 8 बजे तक। उसके बाद मत सोइए। उसके बाद जब भी नींद आए तो 3 स्टेप ब्रीदिंग कर लीजिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। वो कैसे किया जाता है अगर आपको देखना है तो हमारे दूसरे वीडियो है, उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और इस पूरे विज्ञान को समझना है तो ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स करके सीख सकते हैं। इस पूरे ब्रेन और बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ये सब बहुत गहरा एडवांस साइंस है। अगर आपको सीखना है तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हम लोग शुरू कर देंगे बाकी कल। नमस्कार।